लोग चाहते हैं कि खुदा की शादमानी, खुदा की खुशी, खुदा की हम हमायत करें, खुदा की नजर करम आपके ऊपर हो, क्या खुदा का दयालु नजर आपके ऊपर हो, खुदा का चेहरा आपके ऊपर चमके। कितने लोग चाहते हैं कि हम खुदा की हमायत चाहते हैं, खुदा की नजर करम, खुदा की शादमानी, खुदा की। इसीलिए मैंने कहा तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, ताकि आप जाने कि हम सब खुदा के अपने चुने हुए लोग हैं। इसलिए वो आप चाहते हैं, वो जब खुदा की मेहरबानियां, बरकतें, खुशियां, रहमतें आपके ऊपर गिरती हैं तो आप उसकी खुशी शुक्रगुजारी करते हैं, आप उसको धन धन कहते हैं, आप उसको मुबारक कहते हैं, आप उसके नाम को जलाल देते हैं कि मेरे खुदा ने मुझ पर रहम किया, मेरे खुदा ने मां के पेट से पाल के अभी तक मुझे सही सलामत रखा, इस घर में लेकर आया। वो यीशु कहता है आप सब मेरी शादमानी हो, आप सब मेरी खुशी हो, क्योंकि मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरे सारे बेटे बेटियां, ये सब मेरे हैं। आप सब खुदावंद खुदा के हो, आप सब खुदावंद यीशु के हो, और आप यीशु आपका है, वही आपकी मलकीत है, वही आपकी मरास है, वही आपका भरोसा है, वही आपका इत्काद है, वही आपका जलाली है, वही आपका मुकद्दस है, वही यीशु नासरी है जो आपको हमेशा प्यार करता है। हालेलुया। क्योंकि वही आपकी मरास है, वही आपकी शादमानी है। कितने लोग चाहते हैं, खुदा चाहता है कि आपके चेहरों पर शादमानी हो, खुदा चाहता है कि आपके चेहरों पर खुशी हो, वो चाहता है कि आपके चेहरे हशाश विशाश मुस्कुराते हुए, आपके चेहरे पर कभी मायूसी नहीं देखना चाहता, आपके चेहरे पर कभी शिकन नहीं देखना चाहता, आपके चेहरे में कभी ऐसी गुस्से की रूह नहीं देखना चाहता। क्योंकि आप किसके लोग हैं? आप किसके लोग हैं? बताएं, आप किसके लोग हैं? आप किसके लोग हैं? आप किसके लोग हैं? आप किसके लोग हैं? हम सब यीशु के हैं, हम सब यीशु के। बोले हम सब किसके हैं? हम सब लोग यीशु के लोग हैं। इसलिए उसकी शादमानी आप सब का हिस्सा, आप सब उसके बेटे बेटी हैं। वो अपने बेटे बेटियों को क्या चाहता है? वो चाहता है जब खुदावंद की पाक अजीम मेहरबानी, करम, फजल और उसकी सारी रहमतें बरतें आपको मिल जाती हैं, तो आप रूह कुदस उससे दिल जान से उसकी शुक्रगुजारी करते हैं और उससे शादमान होते हैं। जब आप खुदा के, वो आपके साथ होगा, आपको हर जगह पर लेकर जाएगा, हर जगह पर आपकी देखभाल करेगा, हर जगह पर आपको कामयाबी, फतहमंदी, शादमानी हासिल होगी, बशर्ते कि आप कामल तौर पर तन मन धन से उसके साथ रहें। खुदावंद अपने खुदा के रूह जान दिल से, अकल से उसकी मुबारक बातें दिल जान से मानकर उस पर अमल करें और देखें कि खुदा आपके लिए क्या क्या करता है दिल रूह जान से। तो यकीनन खुदा ताला आपको बरकत पर बरकत, खुशी पर खुशी, रहमत पर रहमत देगा। सबसे पहले शादमानी, खुशी सिर्फ खुदावंद में और उसकी दनाई की राहों में मिलती है। ज़बूर साम 144 वर्स 15 और इमसाल 3 बाब उसकी 17-18 में यूं लिखा हुआ है, मुबारक है वो कौम जिसका ये हाल है, मुबारक है वो कौम जिसका खुदावंद खुदा है। जिस कौम का, आप देखते बनी इस्राएल कौम का, खुदा ने नाम लेकर उसे अपनी उम्मत कहा, उसने अपनी कौम कहा, उसने अपने बेटे बेटियां कहा, अब सबको भी उसने अपने बेटे बेटियां कह के पुकारा है। और मैं अपने बेटे बेटियों के चारों तरफ एक दीवार बनाऊंगा ताकि उन्हें नुकसान ना पहुंचे। वो कहता है मैं हर दम तुझे सींचता रहूंगा, हर दम तेरी निगाहबानी करूंगा, हर दम तेरी रखवाली करूंगा, मैं किसी जगह भी तुझे जर तक नहीं पहुंचे। अपने बेटे बेटियों से वो इतनी मोहब्बत करता है। वो हमारा खुदा है, वो आप सबका खुदा है, वो आप सबका मालिक है, वो आप सबका यहोवा है, वो आप सबका परवरदिगार है, वो आपका शिफा का मंबा है, वो आप सबका तबीब आजम है। वो आज अपने लोगों को अपनी बरतों से, अपनी खुशियों से, अपनी शादमानियों से, अपनी कुदरत से, अपने कुछ से, अपने मसहब से यीशु मसीह नाम में आपको भरना चाहता है। वो कहता है कि मेरे बेटे खुशी पाए, शादमानी पाए, हर काम में, हर जगह पर जहां भी ये चाहे, ये नूर की तरह चमके। जोरदार तालियों से खुदा उनके नाम के जरिए। इमसाल 3 बाब उसकी 16, 17, 18 में लिखा है, उसकी राहें खुशगवार हैं, उसके सब रास्ते सलामती के हैं। खुदा की रहमतें, खुदा की बख्शिशें, उसने कहा उसकी राहें, उसकी सारी राहें बिल्कुल खुशगवार है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। जो कोई भी खुदावंद का नाम लेगा अपनी जिंदगी पाएगा। जो कोई भी अपने मुंह से करार करेगा उस पर कोई सजा का हुक्म नहीं है। ये खुदा का कलाम कहता है, वो आपके लिए दिया गया है कि आप उसकी राहों पर चले, आप उसके रास्तों में चले, आप भटके नहीं। वो कहता है भटकूं मैं रास्ते से क्यों,
तू मेरे साथ सा, तू ही मेरी हयात है, तू ही मेरी हयात है। वही आपको अपने साथ लेकर चलना चाहता है, वो आपके साथ रहना चाहता है, वो आपके साथ रखना चाहता है, वो आपको आसमानों तक देखना चाहता है। आप बुलंदी, सरफराजी, खुशी आप सबके लिए उसने रखी हुई है, बशर्ते कि आप अपने सारे दिल, अपने सारी जान, अपनी सारी कुव्वत, अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा पर देखें, तो शादमानी और खुशी आपके रास्ते आगे खोल दी जाएगी और आप हर एक दरख्त की मानद बन जाएंगे। हालेलुया। कलाम में लिखा हुआ है, जो उसे पकड़े रहते हैं उनके लिए हयात का दरख्त है, और हर एक जो उससे लिया रहता है मुबारक। जो कोई भी यीशु के, कलाम में आमूस 5 बाब उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है, खुदावंद के साथ रफाकत रख तो सदा जिंदा रह। यूहन्ना 3 बाब उसकी 3 आयत में, दूसरी आयत में लिखा हुआ है, मुकद्दसों के साथ रफाकत रख तो सदा तंदुरुस्त रह। कितनों को रफाकत चाहिए, कितनों को जिंदगी चाहिए, कितनों को तंदुरुस्ती चाहिए? जरा अपने हाथ दिखाए कि हमें तंदुरुस्ती चाहिए, हमें खुदा के साथ हमेशा जिंदा रहने का उसने वादा किया। सदा जिंदा रहेगा, तू अपनी जिंदगी पाएगा, तू मेरे साथ चलेगा। जहां मैं होऊंगा वहां मेरे बेटे बेटियां भी होंगे। कितने मेरे बेटे बेटियां चाहते हैं कि हम सब आसमानों पर उसके जाए और होशना के नारे मारे, हालेलुया के नारे मारे। और यीशु जिंदा है, वो जिंदा है, वो हमें जिंदा उठा के लेके जाएगा, वो आसमानों तक लेके जाएगा और अपने साथ रखेगा। वो अपनी स्वानी जमीनी सारी मायूसियां, सारे गम, सारी फिक्रें आज यीशु नासी के हाथ में दे दे और अपने आप को यीशु नासी के नाम से मंसूब कर ले कि वही मेरा बादशाह, वही मेरा मुनज्जी, वही मेरा सहारा, वही मेरी कूद, वही मेरा जोर, वही मेरी सिपर, वही मेरी कूद, वही मेरा रब्बुल भाई, वो लश्कर, वो हम सबका खुदा है। हम उसका शुक्र। खुदा के कलाम में लिखा है, इमसाल उसकी 16 बाब उसकी 20 आयत में लिखा है, जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा, जिसका तवक्कुल खुदाम पर है मुबारक है। जो कलाम पर, कलाम में तो सारी ये कलाम एक शरीयत की किताब, एक आपकी रहनुमाई, आपको जिंदगी देने वाली किताब है। वो कलाम में लिखा है यशवा में कि तेरे शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे। अगर तूने कामयाबी पानी है, अगर तूने फतहमंदी पानी है, अगर तूने दूसरे लोगों को अपनी तरफ कालवा मैल करना है, तो ये किताब को पढ़ और इसे दिल में, अपनी रूह में, अपनी जान में लिखा, अपनी जान से भी ज्यादा से प्यार कर। हालेलुया। इस कलाम को, जिन लोगों को ये कलाम नहीं मिला वो आए मेरे पास, दुआ भी ये कलाम हमें चाहिए। मैंने बोला हम देंगे आपको कलाम। उनको समझाया और जब उसने कलाम लिया 7 बार इधर चूमा, 7 बार इधर चूमा और खड़ा होकर रोता रहा आधा घंटा और कहता है मेरी जिंदगी का आखिरी मकसद मुझे मिल गया, मुझे खिरतस मिल गया, मुझे यीशु नासरी मिल गया। वो इस कलाम को पढ़ते और खुदा को दिल अपना दिया। ये कलाम आपके लिए कितना जरूरी है। इस कलाम को ये नहीं कि पर्दे में रख के संभाल के रखे, ये रोजाना सुबह शाम इसको पढ़े। तड़के में तेनू ढूंढा यार मेरे खुदा। कितने लोग हैं जो सुबह 3 बजे उठ के खुदा के हजूर दुआ करते हैं? कितने लोग अगली बार खुदा को मिलेंगे, खुदा के साथ रफाकत रखेंगे, खुदा अपना रूह और कुव्वत और आपको जोर देगा, आपको आने वाली बातें बताएगा, आपको होने वाली बातें बताएगा। वही आपका मुस्तकबिल है, वही आपकी कुव्वत है, वही आपका जलाली कुदरत रब्बुल फाज है। इसलिए वो आपको चाहता है। हालेलुया। कलाम में लिखा हुआ है, मिसाल 18 बाब 16 आयत में लिखा हुआ है, आदमी का नजराना उसके लिए जगह कर लेता है और बड़े आदमी के हुजूर उसकी रसाई होती है। आदमी का नजराना, हम सब कुछ करते हैं। देखें कितने लोग बादशाहों के बादशाह, शहनशाहों के शहनशाह, शाह अजीम जो आसमान छोड़ के इस धरती में हम सब के लिए मुकद्दसा मरियम की कोख में आके पैदा हुआ, उस बादशाह को नजराने देने के लिए मजूसी किधर किधर से चल के आए थे। सोना मोर लभान उन्होंने ला के उसके आगे गुजारा और सब लोग, पूरी दुनिया जानती है कि बादशाह का बादशाह, शहनशाह का शहनशाह, सितारे ने भी उसकी बिशारत दी, फरिश्तों ने भी उसकी बिशारत दी, पूरी कौमों ने बिशारत दी कि यीशु मसीह जैसा ना कोई होएगा ना होगा। वही अजीम है, वही महान है, वही जलाली है, वही कदूस है, वही शबा का मंबा है, वही कदूस तबीब आजम है, वही सब लोगों की गुनाह बख्शने वाला, वही पानियों पर चला है, उसने लंगड़ों को चलाया, उसने बैरों को चलाया, उसने 4 दिन मुर्दा को लाजर को जिंदा किया, वही शाफी कुदरत वाला तबीब आजम, वही बादशाह का बादशाह।
उसके लिए लोग नजराना ले, उसकी बादशाही के लिए खुदा अपने बेटों को बेटियों को बोलता है कि नजराना आप सबको अच्छी तरह जानते हैं, अगर आप उसकी बादशाही में एक बीज भी बोएंगे आसमान पर आपका नाम लिखा जाएगा। एक फिल्स भी आप डालेंगे, फरिश्ता बोलता है लिख ले, खुदा से बोलता है लिख ले, ये भी लिख ले, इसने क्या दिया। यीशु जब हैकल पर खड़े थे और जब लोग मुख्तलिफ लोग आके बड़े बड़े हदिये उसमें डाले थे, एक बेवा आई जिसके पास था ही 2 दमड़ी, उसने वो हदिया खुदा की बारगाह में डाल दिया। उसने अपने खाने पीने के कुछ, उसमें 2 दमड़ियां भी बहुत बड़ी चीज थी, कुछ नहीं छोड़ा। खुदा यीशु ने अपने शिगिर्दों से कहा देखो सबसे ज्यादा नजराना इस बेवा ने दिया। वो खुदा आज आपको देखता है। अगर आपने खुदा की हमायत पानी है, अगर आपने खुदा की फेवर पानी है, खुदा की बारगाह में दे, आप जो कुछ इधर बोएंगे आसमान पर आपके लिए बोया जाएगा। अगर आप किसी बड़े और ताजर वाले उठा के देते हैं तो बड़ा कि उस तक रसाई होगी। हमारे पास तो बादशाहों का बादशाह जो मुफ्त हमें सब कुछ देता, जिसने आज तक आपको जिंदगी दी, सांसें दी, कमाई दी, इधर यहाँ पर लाया, आपकी रखवाली करता है, हर जगह आपको संभालता है, उसके नाम का आज आपको कहता है कि आप मेरी बादशाह के लिए क्या बोलते हो। आज उसकी बादशाह के लिए आप जब बोलेंगे, लोगों के साथ साथ बंदे काम करते हैं। खुदा के लिए जब बोले बिजली का बिल नहीं है, किराया देना है, फलाना देना, खुदा आपकी सारी जरूरतें पूरी करेगा, खुदा आसमान आपको खोल के देगा, खुदा अपनी बरतों से लबालब भर देगा। लेकिन बशर्ते कि आप सच्चे दिल से अपने आप को, सबसे पहले अपना दिल, अपनी रूह, अपनी जान और उसके बाद अपनी कमाई का 10वां हिस्सा खुदा के आगे डालें और देखें आपका 90% डबल हो जाएगा। आपका 90% बरकत आएगी, आपका 90% खुदा की बरकतों की बारिश आएगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। मेरे पास एक बेटी आई, उसने कहा पादी साहब मुझे जॉब मिल गया तो मैं सबसे पहले पूरी तरह खुदा के घर में दूंगा। मैंने दुआ की, उस बेटी को जॉब मिल गई, उसने पूरी तरह अपने खाने के लिए भी रखे, पूरी तरह ला के दी। पादी साहब ये हमने खुदा के जलाल के लिए माइक, दूसरी चीजें सब खरीदी और आज तक वो बेटी कायम है। खुदा ने उसे बड़ी डबल सरफराजी दी है। जब जोरदार ताली। देखें यकूब नबी पैदाइश 28 बाप उसकी 28 में लिखा है, यकूब ने मन्नत मानी, क्या मेरे खुदा, वो अपने माँ बाप से बरकत लेके अपने मामू के पास जा रहा था तो उसने कहा खुदा, रास्ते में उससे रात पड़ गई, उसने खुदा से दुआ की, खुदा अगर तू ये मेरे सफर को मुबारक कहे और अगर ये तेरी बारगाह में मैं मकबूल ठहरूं और तू मेरे साथ चले और मेरे साथ रहे और मुझे खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा दे और मुझे सलामती से मेरे माँ बाप के पास लाए, तो मैं तेरी बारगाह में 10वां हिस्सा अपनी कमाई का सब कुछ दूंगा। लेकिन यकूब नबी जिसने खुदा से आगे रखी थी और खुदा उसी रात उसे दिखाई दिया, खुदा ने उसने देखा कि एक सीढ़ी लगी है, जमीन से आसमान तक सीढ़ी, फरिश्ते उतरते चढ़ते हैं। खुदा ने उसे कलाम किया, यकूब देख जिस जगह तू लेटा है ये खुदा का घर बनेगी। वो खुदा का उसने घर बनाया, उसने पत्थर लगाया, पत्थर को गाढ़ा जिस तरह पर तकिए के तौर पर यूज किया, उस पत्थर पर तेल डाला और खुदा से वादा किया कि मैं जो कुछ भी तू मुझे देगा, उसका इवन बच्चे भी खुदा उनको देता है। पहला पलौठा बेटा खुदा के नाम का मखसूस करते हैं, पहले बेटियों खुदा के नाम की मखसूस करते हैं। हमारी बुजुर्ग माएँ आटे दाल में बताया मुट्ठी आटा गूंदी थी, मुट्ठी निकाल के इधर रख दिया और दाल भी उसके रख दिया, हर चीज 10वां जब पादरी आता था महीने के बाद सब कुछ देते थे उसको। ऐसे खुदा दिलों गुर्दों को जानता है। खुदा आपके दिलों को गुर्दों को सब, ये नहीं कि मैं बड़ा खुश था, ये बेटे ने बड़ी गवाही दी कि खुदा ने सिर्फ इसने अहद किया था कि मैं जिस तरह यकूब ने अहद किया मैं तेरी बारगाह में दूंगा, और इसी तरह रफाके ने कहा मैं तेरी बारगाह में दूंगा, और खुदा ने इसके लिए सारे बंद दरवाजे खोल दिए। वही खुदा आपका खुदा, जो ये खुदा यकूब का है सोई साडा है खुदा। आप कितने बोलते हैं कि मेरा खुदा है, मेरा मनची, अपने हाथ पर रख के दिल से कहे वो मेरा खुदा है, वो मेरा मनची है, वो मेरा खुदा है, वो मेरा मनची है, वो मेरा खुदा है, वो मेरा मनची है। इसलिए खुदा आपको बरकत पर बरकत देगा जब आप उसके नाम का देंगे। यकूब नबी को मैं बताता हूँ 12 बच्चे दिए, एक बेटी थी, उनके बच्चे, और खुदा ने उसे इतने रेले के रेले, रेवड़, दौलत, इज्जत, शोहरत, सब कुछ खुदा ने,
उसके दाहिने हाथ में उम्र की दराजी है, उसके बाएं हाथ में इज्जत और दौलत है। वो खुदा सब कुछ देने में कादर है। आपकी नौकरी पर खुदा आपको डबल प्रमोशन देगा। आपकी जिस जगह काम कर रहे हैं आप, आपके मालकान को कालवा माल करके आपकी फेवर करेगा, आप वो तरक्की का बस। लेकिन जब आप दिल खुदा को देंगे, जब रूह जान दिल खुदा को देंगे और खुदा से बात करेंगे कि आज के बाद ये मेरी जिंदगी नहीं तेरी जिंदगी है, ये मेरा रूह जान नहीं ये तेरा टेम्पल होली गोस्ट है, आज के बाद मेरा किरदार, मेरी बातें, मेरी हर चीज तेरे जलाल के लिए होगी, मेरे कदम कभी कुता ना होगा, मैं तेरी राहों पर चलूंगा, तेरी राहों को पकड़े रहूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा, क्योंकि तू मेरा जिंदा खुदा है, तू मेरा मुकद्दस खुदा है, तू मेरा अजीम खुदा है, तू मेरा महान खुदा है। तूने आज तक मुझे संभाला, आगे भी संभालेगा, और मैं आज के बाद तेरे साथ याद करूं, तेरी बारगाह में, तेरे घर के में, तेरी बादशाही के लिए मैं तेरी बारगाह में दाइया किए और हदिया जा सब कुछ खुले दिल से दूंगा। मैं कभी कोई किसी चीज से कुताही नहीं करूं। अगर तू मेरी बात माने, अगर तू मेरी बात पर अमल करे, इस कलाम पर चले, खुदा की सिखाई हुई बातों पर अमल करे, तो खुदा आसमान खोल के आपको बरकत देगा। जोरदार तालियों से कितने चाहते हैं कि खुदा बरकत दे।